अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग सीरीज़। सी एंड एच दोनों ही एक यूज़फुल और बहुत ही कॉमन डायग्राफ है और बहुत सारे वर्ड सी और एच के कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं। कहीं पर सी और एच स्टार्ट में होता है, कहीं मिड में होता है, कहीं लास्ट में होता है और सी एच का सेम साउंड कहीं पर भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट साउंड के साथ ही सी एच का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो आज मैं यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगी। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आप मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें, क्योंकि उस चैनल पर आपको आई.कॉम, बी.कॉम, बीबीए, एमबीए से रिलेटेड और मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके तमाम लेक्चर्स आपको उस चैनल पर मिल जाएंगे। उस चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। जैसा कि आपको पता है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें से 5 वोवल वर्ड्स हैं और बाकी के रिमेनिंग 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, जिसमें सी और एच दोनों ही एक कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं और दोनों वर्ड्स के डिफरेंट साउंड्स हैं। यानी कि सी का अपना साउंड है, एच का अपना साउंड होता है। लेकिन जब दो डिफरेंट साउंड्स वाले लेटर्स मिलकर थर्ड साउंड क्रिएट करते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये डायग्राफ है। तो इसका मतलब है कि सी एच एक डायग्राफ है और क्योंकि सी और एच दोनों ही कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं तो इसका मतलब है कि ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ है। अब ये 3 एग्जांपल्स देखें आप कि एक जगह सी एच का यूज़ हुआ है चेयर में, जिसमें सी और एच के साथ च का साउंड क्रिएट हो रहा है, और सेकंड है स्कूल में सी और एच के साथ क का साउंड क्रिएट हो रहा है, और थर्ड एग्जांपल है मशीन, सी और एच की वजह से श का साउंड क्रिएट हो रहा है। तो आप ये देखें तीनों में ही सी एच का यूज़ है लेकिन तीनों में साउंड डिफरेंट है। यहीं से ही कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है कि बेसिकली सी एच का साउंड एग्जैक्ट है क्या, कहाँ पर हम श का साउंड देते हैं, कहाँ पर हम क का साउंड देते हैं और कहाँ पर हम च का साउंड देते हैं। तो चले फिर इसकी रीज़न आप देख लें कि सी एच के 3 डिफरेंट साउंड कैसे हैं और क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो इससे पहले कि हम सी एच डायग्राफ को समझें, पहले हम सी को देख लेते हैं कि सी का अपना साउंड किन किन सिचुएशंस में होता है। तो जहाँ पर भी सी के बाद ई आए या फिर आई आएगा या फिर वाई आएगा, ये तीनों लेटर्स जब भी सी के बाद आएंगे तो वहाँ पर सी का अपना ही साउंड रहेगा। एग्जाम्पल देखें, सी के बाद ई आता है यानी डाइस, राइस, आइस, सीलिंग, माइस। तो इस तरह के वर्ड जिसमें सी के बाद ई आता है तो वहाँ पर सी का अपना ही साउंड रहेगा। और इसी तरह से सी के बाद अगर आई आता है जैसे सिटी, सर्कल, सर्कमस्टांसेस, सर्कुलेशन, तो इस तरह के जो वर्ड जिसमें सी के बाद आई आता है तो वहाँ पर भी सी का अपना ही साउंड रहेगा। और इसका थर्ड रूल है कि जब भी सी के बाद वाई आता है तब भी सी का अपना ही साउंड रहता है, जैसे साइकिल, सिलेंडर, साइक्लोन, साइबर। तो इस तरह के वर्ड्स जिसमें सी के बाद वाई आता है तो वहाँ पर भी सी का अपना ही साउंड रहेगा। अब आप ये देखें कि सी का साउंड क के साउंड में कब कन्वर्ट होता है, जब भी सी के बाद ए, के, एल, ओ, आर और यू ये लेटर्स आएंगे तो सी का साउंड क में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर सी के बाद ए आता है जैसे कैट, कैन, कॉल, काम, कैप्चर, केस। इसी तरह से अगर एल यूज़ हो जाता है तब भी सी का साउंड क में कन्वर्ट होता है, जैसे क्लाउड, क्लेम, क्लस्टर, क्लच, क्लोज एंड क्लेवर। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं जिसमें सी के बाद एल आता है तो वहाँ पर भी क का साउंड क्रिएट होता है। इसी तरह से अगर ओ ऐड हो जाता है सी के बाद तब भी साउंड क में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल हैं कम, कॉफ़ी, कुड, कॉम्प्लीमेंट या फिर कोक। नेक्स्ट है आर, यानी सी के बाद जब आर आता है तब भी क का साउंड क्रिएट होता है, जैसे क्रू, क्राई, क्रैडल, क्रिएट, करेक्टर। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। और उसके बाद है कि अगर सी के बाद के आ जाता है तब भी क का साउंड क्रिएट होता है, जैसे कोक, लोक, रॉक, शॉक। और लास्ट वर्ड था यू, यानी सी के बाद अगर यू आता है तब भी क का साउंड होता है, जैसे कट, कप, करंट या फिर कबर्ड। तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं उसमें भी सी का अपना साउंड नहीं होता, वो क में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप ये देखें कि सी का अपना साउंड श में कब कन्वर्ट होता है, यानी एस और एच के साउंड में कब कन्वर्ट होता है। जब भी सी के बाद आई या फिर ए आता है तो वो श का वॉल्यूम देता है, जैसे स्पेशल, फेशियल, क्रूशियल, बेनिफिशियल। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें
सी के बाद आई और ए आता है तो वहाँ पर साउंड जो है सी का वो श में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम सी एच डायग्राफ के 3 साउंड्स देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। बेसिकली हम सी एच से डिफरेंट जो वर्ड्स बनते हैं उनको हम डिफरेंट लैंग्वेजेस से बोरो करके यूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से इसका अपना कोई स्पेसिफिक रूल ही नहीं है कि हम उस रूल के अकॉर्डिंग इनके साउंड्स को याद रख सकें, क्योंकि हम वर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेज से बोरो कर रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेज से यूज़ कर रहे हैं लेकर, तो वहाँ पर उस कंट्री में या उस लैंग्वेज में वो जिस तरीके से वर्ड प्रोनाउंस होता है, तो फिर हमने क्योंकि बोरो किया है तो इसीलिए हम उसको उसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। और अगर हम उसके अंदर कोई चेंजिंग करने की कोशिश भी करते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होगी और बहुत अजीब सी, बहुत वियर्ड सी होगी। ऐसे सी एच से रिलेटेड वर्ड्स जो हमने नेटिव जर्मनिक वर्ड से लिए हैं, वहाँ से बोरो किए हैं और हम वो वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर सी और एच का जो साउंड है वो च होता है, च। तो इसीलिए हम वो वर्ड जो वहाँ से लिए हैं उसको हम एज इट इज साउंड के साथ ही यूज़ करते हैं, च। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, चेयर, बीच, चेस्ट, विच, चीप, अप्रोच, टीचर, चीज़। तो इस तरह के वर्ड्स जिनका नेटिव जर्मनिक ओरिजिन है वहाँ पर सी एच का साउंड च होता है, इसीलिए ये वर्ड्स भी च के साथ ही प्रोनाउंस होते हैं। इसी तरह से सी एच का साउंड क में कब कन्वर्ट होता है, जिस वर्ड का ग्रीक या लैटिन ओरिजिन है वहाँ पर सी और एच से रिलेटेड तमाम वर्ड्स का साउंड क होता है। इसीलिए हम उन वर्ड्स को जो हमने वहाँ से बोरो किए हैं उनको एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखें, मैकेनिक, टूथ एक, केमिस्ट, इको, स्कूल, स्कीम, टेक्निकल और इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट साउंड होता है सी और एच के कॉम्बिनेशन से श। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जिनका फ्रेंच ओरिजिन है और हम उन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम एज इट इज़ वर्ड्स ही यूज़ करेंगे। फ्रेंच लैंग्वेज में सी और एच के कॉम्बिनेशन से श का साउंड क्रिएट होता है, एस एच का साउंड क्रिएट होता है। जैसे इसकी एग्जांपल आप देखें, मशीन, नीश, शेफ़, शैम्पेन, शेड्यूल। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनमें सी और एच के साथ एस एच का यानी श का साउंड क्रिएट होता है। तो इस वीडियो में हमने सी को डिफरेंट साउंड के साथ मिलाकर एज अ डायग्राफ कितने साउंड्स क्रिएट होते हैं वो देखा, और इसके साथ साथ सी एच डायग्राफ के 3 डिफरेंट साउंड्स होते हैं और तीनों में ही कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। ये बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस से बोरो किए गए वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, इसीलिए हम उनको एज इट इज़ यूज़ करते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो काइंडली आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से बोरो किए गए वर्ड्स हैं, इसीलिए इनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल ही नहीं बना। So viewers, I hope you have to learn something new from this video. If you like this video, please do like, share and don't forget to subscribe my channel.